इसके बाद यहाँ पर आगे ऑप्शन दिया हुआ है अलाइनमेंट का। अगर आपको आपका अलाइनमेंट इस तरह से रखना है, अब आदत चुक गया तो क्या करो, इसको बड़ा कर दोगे, ज्यादा है एक में नीचे से करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको इसका एंगल चेंज करना है, जैसे ये इस तरह से कुछ एंगल करना है, जैसा कि आपको एंगल करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब नॉर्मल करना है तो क्या करोगे, फॉर्मेट सेल्स पर जाओगे, यहाँ पर ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करके आप इसको सीधा कर दोगे। ठीक है। और ओके कर दो, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से अगर आपको रोटेट कर लिया आपने, जैसे कि हमने ये इस तरह से कर दिया, और फिर से आप इस पर क्लिक कर दोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आपने बार बार क्या किया, इस पे क्लिक कर दिया, फिर आपने इस पे क्लिक कर दिया, फिर आपने इस पे क्लिक कर दिया, तो आपको फिर से कोई प्रोसेस दोहरानी पड़ेगी। पहले आप इस पे से क्लिक हटाओ, फिर इसके बाद दूसरे जो भी किया उस पे से क्लिक हटाओ। लेकिन ये पहले से ही नॉर्मल हो गया। अगर नहीं हुआ है तो एक एक करके करना पड़ेगा, या फिर आप फॉर्मेट सेल्स अलाइनमेंट पर जाओगे, यहाँ पर ओरिएंटेशन, यहाँ पर इसको कर दोगे क्या, सीधा, और ओके कर दोगे, तब भी ये सही हो जाएगा। ठीक है। आया समझ में, इतने में कोई डाउट? अब इसके बाद ये है अपना अलाइनमेंट का। तो अभी ये किसके लिए, रो की साइज बड़ी होगी तब ये समझ में आएगा। अगर आपको आपका जो अलाइनमेंट है उसको लेफ्ट में, राइट में या सेंटर में रखना है, तो उसके लिए आप नीचे आएंगे, यहाँ से लिखा हुआ है अलाइन लेफ्ट। अब लेफ्ट में क्या है, अपना अलाइन। अगर आप यहाँ से सेंटर कर देंगे तो ये देखो बीच में आएगा। अगर आप यहाँ से कर देंगे राइट अलाइन तो राइट में चला गया, और सेंटर करना है तो सेंटर में कर देंगे। लेकिन ये किसका हो रहा है, सिर्फ एक का। अगर आपको ज्यादा जगह का करना है तो सभी को सिलेक्ट करेंगे, जितनी टेक्स्ट का करना है उतनी जगह को आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, और यहाँ से करते होगे सेंटर। देखो हो गया सेंटर में सभी का। अगर आपको पूरी जो सीट है आपकी उसका ही सेंटर में करना है तो क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, सेंटर पे क्लिक करोगे, तो क्या होगा, ये पूरा जो है आपका टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। आगे आगे कर लेंगे। इसके बाद ये ऑप्शन है इंडेंट का। जैसे कि आपको किसी भी टेक्स्ट का जो है इंडेंट बढ़ाना है या कम करना है, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट एमएस वर्ड में पढ़ा था हमने। लेकिन वहां पर क्या हो रहा था, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट में अगर आप करोगे तो पूरे टेक्स्ट का कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो सेल सिलेक्ट करे हैं आपने, जैसे हमने ये दोनों सेल सिलेक्ट किए, ठीक है, ये क्या है, डिक्रीज इंडेंट, बढ़ा, डिक्रीज करना मतलब कम करना, और इंक्रीज इंडेंट से इंडेंट आप बढ़ा सकते हो। देखो बढ़ रहा है, मतलब आपका जो सेल है उसमें आपका जो टेक्स्ट है उसका आपको मार्जिन सेट करना है कि हमें जो हम भी कुछ भी लिखेंगे तो वो कहाँ से आना चाहिए, इतनी दूर से आना चाहिए और इतनी दूर तक आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इंक्रीज इंडेंट से इंडेंट बढ़ा सकते हो और डिक्रीज इंडेंट से इंडेंट कम कर सकते हो। ठीक है। तो ये सब आप ऑप्शन यहाँ से कर सकते हैं। आए समझ में, इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है। अब आगे के जो ऑप्शन है वो हम आपको कल बताएंगे, यहाँ पर ये वाले ऑप्शन। अब अब हमने तो कल कुछ ऑप्शन बताए थे, कुछ चीजें बताई थी, जैसे कि ये जो पूरी इसकी फाइल होती है एम एस एक्सेल की फाइल, इसको क्या बोलते हैं अपन, वर्क, वर्क वर्कशीट भी बोलते हैं। लेकिन वर्कशीट किसको बोलते हैं, जिस पर अपन वर्क कर रहे हैं अभी, इस पर वर्क कर रहे हैं, इसको अपन वर्कशीट बोलते हैं। लेकिन इसकी पूरी फाइल को अपन बोलते हैं वर्क बुक। ठीक है। क्योंकि इस वर्क बुक के अंदर कई सीट रहती है। जैसे अभी अपने पास एक सीट है, अपन प्लस की साइन पर क्लिक करेंगे, अपने पास दो सीट हो जाएंगी, तीन सीट हो जाएंगी। तो ये वर्क सीट होती है। वर्क बुक क्या होती है, पूरा ये जो इसकी पूरी लाइन होती है उसको अपन वर्क बुक बोलते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये क्या होते हैं, कॉलम। और ये जो बीच में हम क्लिक करते हैं बॉक्स आते हैं, सेल। और इनका सेल का एड्रेस कैसे पता लगाते हैं अपन, बताइए। कहाँ पर नेम वाला का लिखा है, ये, हाँ। यहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा रहता है। लेकिन मान लो यहाँ पर ये नहीं है, वैसे तो आता है, अगर नहीं है तो फिर आप कैसे पता लगाओगे, हमारा क्लिक है यहाँ पर, इस सेल का एड्रेस कौन बताएगा, E2। ठीक है। तो इस तरह से क्या रहता है, हर एक सेल का एक एड्रेस रहता है जिससे अपन अपना काम आसानी से कर सकते हैं। और अगर अपन को इसमें कोई फॉर्मूला लगाना है तो फिर अपन कैसे लगाएंगे, अपन इक्वल लगाएंगे पहले, फिर इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। अगर बिना इक्वल लगाए आप लगाओगे तो क्या होगा, फॉर्मूला एक्सेप्ट ही नहीं करेगा वो। ठीक है। तो अभी अगर आप कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, हम क्लास